हा दादा मी लेक्चर लॉन्च करतो बोललो. चालेल चालेल. ओके. Furthermore, we are going to have with classification of solids. Solids are mainly classified into three categories: crystalline solids, amorphous solids, and as well as you can say crystalline solids and amorphous solids. So we are seeing the definition for crystalline solids and amorphous solids, the properties with their examples. So that is what we are seeing. ये हमने उसके अंदर discuss किया है. Clear? Then furthermore, we are seeing that we are seeing the definition of unit cell. We are seeing the definition of, you can use isomorphism. We are seeing what is polymorphism. That is also what we are seeing here in this chapter. Also, we are seeing what is isotropy and what is anisotropy. This property is also what we are discussed. Furthermore, we are going for the next, that is crystalline solids are again classified into four categories. Number one is, you can say, molecular solids. Number two is ionic solids. Number three is covalent solids, and number four is, you can say, metallic solids. So yesterday we have the comparative study of all these solids, that is molecular, ionic, covalent, and metallic solids we are seeing. So we are seeing the comparative in order to recall them well. कैसा बेसिकली इसी कोई भी टॉपिक हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसे रिकॉल करने के लिए, रिमेंबर करने, याद रखने के लिए तरीका क्या है कि अगर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं सो वो इजीली रिकॉल हो पाएगा. दैट्स व्हाट वी हैव सीन दैट. उसके बाद हमने कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के थे. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर तीन वापस कैटेगरीज देखे थे: पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड यू कैन से हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ये भी हमने उसके अंदर डिस्कस किया. जैसे थोड़ा सा हम लोग आगे चले, उसके अंदर हमने ये देखा कि कोवैलेंट सॉलिड के अंदर हमने तीन एग्जांपल्स देखे. तीन एग्जांपल्स. यहाँ पे बच्चे जनरली गलती करते हैं. उन्हें लगता है कि ये जो कोवैलेंट सॉलिड है उसके तीन टाइप्स है. कई बार 30% बच्चे मिस्टेक करते हैं. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. Diamond, graphite, and fullerene. These are the three different examples of covalent solid. These are the not three different types. These are three examples of covalent solids. So graphite is one of the example. Diamond is also one of the example, and fullerene is also one of the example. कभी-कभी एग्जाम में write a short note on fullerene करके एक टॉपिक, मतलब write a short note on fullerene. तो fullerene के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि क्या है fullerene. कभी-कभी आता है कि how will you differentiate between graphite and diamond. देखिए दोनों कार्बन के बने हुए. हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, ये उसके अंदर आता है. ये भी उसके अंदर हमने कल के टॉपिक में डिस्कस किया है. ठीक है. और अभी कल के अंदर जो हमने देखा था कि जो चार टाइप्स है, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक, तो उसके अंदर अभी आज डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा मेटालिक का पार्ट बचा हुआ है. देन वी एंटर इनटू द यूनिट सेल का खास टॉपिक जो इस सॉलिड सेट का सेंट्रल कोर माना जाता है. ठीक है. सॉलिड के बारे में क्या डिस्कस करना है आप अच्छी तरह जानते हो. आप 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से डिस्कस करते आए हो मेटल के बारे में. तो जस्ट ओरली हम लोग उस बात को ले लेते हैं कि मेटालिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है. कल हमने ये अच्छी तरह देखा कि मेटालिक सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल एटम्स होते हैं जो जनरली कैटायंस होते हैं, और उसका क्रिस्टल लैटिस बनता है, उससे मेटल बनता है. और मेटल के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मेटल हैज अ मेटालिक बॉन्ड.
एंड मेटालिक बॉन्ड इज अ टोटली डिफरेंट, बिकॉज हमने अब तक कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था, हमने आयोनिक बॉन्ड डिस्कस किया था, और ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है हमने यहाँ पे कल डिस्कस किया था कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है कि मेटल के पूरे क्रिस्टल लैटिस में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन जहां कहीं जाएगा वो उसके नियर बाय के कैटायंस को अटैच करके रखता है। इलेक्ट्रॉन जहां कहीं जाएगा वो उसके नियर बाय के कैटायंस को अटैच करके रखता है, मतलब और उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट यू कैन से मेटालिक बॉन्ड, उसे हम लोग मेटालिक बॉन्ड ऐसा कहते हैं। सो वी हैव सीन दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स positively charged metal ions with electrons, that is delocalized electron, within its sphere of influence is called as a metallic bond. So this is a very important point related with metallic compounds. We have seen metallic solids, we have seen metal के बारे में melting point, boiling point high होता है, they are good conductors of heat and electricity होते हैं, metals are malleable, metals are ductile. So these are the properties what we have already seen regarding the metals. ये यहाँ पर भी आते हैं, इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, हमें ऐसा लगता है कि आप 12th में आ गए और यहाँ पे कुछ अलग होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। मेटल के प्रॉपर्टी जो 8th स्टैंडर्ड में देखे थे वो यहाँ पर भी आते हैं। मेटल्स आर हैविंग द लस्ट्रस प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अभी इसके अंदर ये डिस्कस करना है कि मैलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी किस कारण से होता है, मतलब देयर शुड बी सम रीजन व्हाई मेटल शोज द डक्टाइलिटी, व्हाई मेटल शोज द मैलिएबिलिटी। तो उसके बारे में एक टॉपिक आ जाता है, खास आता है, वहां पे डिस्कस करना है। सपोज दिस इज द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, ये मेटल का क्रिस्टल लैटिस है। सो सी दिस इज m मेटल आयन है, m प्लस मेटल आयन है, ये सारे m प्लस मेटल आयन है। ओके, सारे m प्लस, m इज अ जनरल मेटल, m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस, ये सारे मेटल आयन है। यहाँ पे हमको 4 लेयर दिखते हैं, 1 2 3 4 लेयर्स दिखते हैं। When a shearing force is applied, shearing मतलब unequal force, suppose इस मेटल के ऊपर यहाँ से shearing force अप्लाई किया जाएगा और यहाँ से इस तरफ फोर्स अप्लाई किया जाएगा। ओके, इस क्रिस्टल लैटिस में ऊपर से इस तरफ फोर्स अप्लाई किया गया और नीचे से इस तरफ फोर्स अप्लाई किया गया। सो देयर आर द लेयर्स ऑफ द मेटल। सो दिस इज, ये देखिए ये लेयर्स ऑफ द मेटल है। मेटल आइटम जनरली यहाँ पे स्फेरिकल माने जाते हैं पार्टिकल्स, चाहे हम लोग एटम की बात करें चाहे मॉलिक्यूल की बात करें, ये स्फेरिकल माने जाते हैं। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ द एटम क्रिस्टल लैटिस में होते हैं। और व्हेन शेयरिंग फोर्स इज अप्लाइड, शेयरिंग फोर्स इज अनइक्वल फोर्स, जो ऊपर की तरफ यहाँ से लगाया गया और नीचे की तरफ इस तरफ लगाया गया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया। और व्हेन दिस शेयरिंग फोर्स इज अप्लाइड, at that time these layers slide one over the other, ये जो एटम के लेयर है these layers slide one over the other। तो यहाँ पे मानो स्लाइड होगा तो ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा और ये थोड़ा इस तरफ मूव करेगा। तो नेक्स्ट डायग्राम आपको ऐसा मिलेगा सीधा हियर कि ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट लाइक इस तरीके से आगे जाता है और नीचे वाला पार्ट जो ये ऐसा रहता है। तो यहाँ पे आपको ये ऊपर के 2 लेयर्स वहां पे स्लाइड होकर चले गए और यहाँ पे आपको नीचे के 2 लेयर दिखाई देते, दिस वन। तो यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया था, यहाँ पे हमने फोर्स किया था। So when shearing force is applied, layers of the atom slide one over the other, and that's why slide होके वो मूव कर सकता है। अभी और भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो दिस पार्ट कंप्लीटली यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा पीस यहाँ पे आके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा जब प्रेस करेंगे आगे आके इधर कनेक्ट होगा और यहाँ पे ये हट के हमें डायग्राम ऐसा मिलेगा लाइक दिस वन, इस टाइप का डायग्राम मिलेगा, ये हट जाएगा। सो ये पूरा एक पीस में रहेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी हाउ इट शोज द डक्टाइलिटी, दिस इज द प्रॉपर्टी हाउ इट शोज मैलिएबिलिटी। अभी इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऊपर का पीस जब यहाँ पे गया, हाउ यहाँ पे कौन से फोर्सेस अट्रैक्ट हुए, कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है जिसके कारण दिस पीसेस आर गॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। द रीजन बिहाइंड दैट, मेटालिक बॉन्ड इज अ वेरी स्पेशल बॉन्ड व्हिच इज ओनली ऑब्जर्व इन केस ऑफ मेटल। तो यहाँ पे जब स्लाइड होके ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे चला गया कि यहाँ पे कैटायंस और यहाँ पे कैटायन, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स है। सो इलेक्ट्रॉन जहां कहीं जाएगा वो नियर बाय के कैटायंस को attractive force के साथ इकट्ठा रखेगा, and that is nothing but the metallic bond. So these metal atoms are held together due to electrostatic, due to force of attraction between ductile, मतलब due to mobile electrons or delocalized electrons within its sphere of influence. This new bond is formed. तो ऐसे कितने भी लेयर आप स्लाइड करेंगे तो नए बॉन्ड तैयार होते जाएंगे, कितने भी लेयर स्लाइड करेंगे तो नए बॉन्ड तैयार होते जाएंगे। तो ऐसे it shows the property of malleability, it shows the property of ductility. So ductility and malleability is possible due to metallic bond which is present in this one, इस metal के अंदर present होता है उसके कारण होता है। So this is the property which is related with the metal. So now metals मतलब solids are classified into crystalline amorphous, and crystalline solids are classified into molecular solids, ionic solids, covalent solids, and you can say this is the metallic solid. तो metallic solid के बारे में जो property हम जानते हैं उन्हें लिखना है, उसके अंदर ये sharing force उसके अंदर put करना पड़ेगा। It will give a special appearance to this topic. And so short note अगर आता है 2 या 3 मार्क्स के लिए तो ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी उसके अंदर मार्क्स मिल जाते हैं आपको। सो
Be clear about this one. Shearing force will explain the phenomena of malleability, will explain the phenomena of ductility. Also you are getting, as you can say here, metallic forces or metallic bond, you can say. Clear with this? Now, so this is the theoretical part what we are seeing here in the chapter solid state. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग यू कैन से यूनिट सेल. यूनिट सेल. अभी व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ सॉलिड स्टेट, दिस सॉलिड स्टेट का जो कोर माना जाता है, जो सेंट्रल थीम माना जाता है, दिस कोर और सेंट्रल थीम इज नथिंग बट यूनिट सेल. सॉलिड स्टेट चैप्टर में है. अभी तक का जो पार्ट था बहुत ही जनरल था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो आप ऑलरेडी जानते थे, जस्ट हमने उसको रिफॉर्म किया है, रिकलेक्ट किया है. यूनिट सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यूनिट सेल क्या है, हमने उसका डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस किया. व्हाट इज दिस यूनिट सेल? तो हम अच्छी तरह जानते हैं किसी भी मैटर में, किसी भी सॉलिड में, खास करके क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे छोटा एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द यूनिट सेल. सी, एटम्स comes together to form a smallest geometrical structure, and this smallest geometrical structure is nothing but unit cell. अभी उसका एक डेफिनेशन आता है. सो यू कैन से बेसिक और यू कैन से फंडामेंटल repeating structure throughout the crystal lattice of matter is called as a unit cell. किसी भी मैटर में, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड सब्सटेंस में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है which repeat throughout the crystal lattice, जैसे मैंने कल बताया कि वॉल होता है, वॉल कंस्ट्रक्शन लाइन में वॉल बनता है और वॉल के अंदर ईंटें होती है. और ये हम अच्छी तरह जानते हैं, कभी आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया तो सारे ईंटें एक साइज की होती है. हाँ, दीवार बनाते समय कभी कभी ईंटें तोड़ के कनेक्ट की जाती है, वो अलग बात है, लेकिन ईंटें एक साइज की होती है और प्रॉपर रखिए जाइंट वॉल बनाया जा सकता है. उसी तरीके से, जिस तरीके से वॉल में ईंटें रहती है, उसी तरीके से किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल्स होते हैं. और यूनिट सेल एक साइज के होते हैं, एक जैसे होते हैं और रिपीट होते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सारे एक्सिस पे एक जैसे होते हैं, उसे तो क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है. तो मतलब यूनिट सेल के अंदर एक ऐसा भी टॉपिक आता है, व्हाट इज क्रिस्टल, व्हाट इज लैटिस एंड व्हाट इज बेसिस. ये भी चीजें उसके अंदर आती है जो हमें डिस्कस ही करना है यूनिट सेल के अंदर. यूनिट सेल is the smallest structure repeating throughout the crystal lattice is called as a unit cell. किसी भी सॉलिड के अंदर ये होता है and that is nothing but you can say unit cell. जिस तरीके से बायोलॉजी में सेल्स होते हैं, cells are the building blocks of life, या basic structural and functional unit of life is called as a cell. उसी तरीके से यहाँ पे basic repeating structure throughout the crystal lattice is called as a unit cell. और इस यूनिट सेल के अंदर अगर देखते हैं हम लोग, तो यूनिट सेल का एक डायग्राम देते हैं कि किस टाइप का यूनिट सेल होता है. सपोज दिस इज अ क्यूबिकल लाइक डायग्राम, यू कैन से इट्स अ क्यूब लाइक डायग्राम. तो क्यूब तो हम लोग स्कूल लाइफ से ड्रॉ करते हैं. सो क्यूब व्हाट वी हैव ड्रॉन, ठीक है. सो हम अच्छी तरह जानते हैं क्यूब हैज मतलब हियर यू कैन से ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज आल्सो इक्वल, दैट इज यू कैन से क्यूब. ये क्यूब होता है. तो अभी इस क्यूब के अंदर हम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं जो पीछे का पॉइंट है. दिस इज द फ्रंट फेस और ये वाला दिखता है वो बैक फेस है इस क्यूब का. सो मैं ये पॉइंट अगर कंसीडर करता हूँ, दिस पॉइंट यू कैन से, तो यू कैन से हियर ये जो हाइट है उसे हम लोग सी कहते हैं, ये जो डेप्थ है उसे हम लोग ए कहते हैं. ओके, ए कहते हैं. और ये जो साइड है उसे हम लोग बी कहते हैं. समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाइट इज सी, दिस इज बी, एंड मतलब दिस पॉइंट इज ए. ये पॉइंट जो है ए है. सो डेप्थ इज ए, दिस इज बी एंड हाइट इज सी. तो इस क्यूब के अंदर आपको दिखाई देता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम लोग बी कहते हैं, ये जो डेप्थ वाला लाइन है जिसे हम ए कहते हैं, और जो हाइट है उसे हम लोग सी कहते हैं. और इसके अंदर क्यूब होने के कारण क्यूब के अंदर क्या होता है, ए मस्ट बी इक्वल टू बी मस्ट बी इक्वल टू सी, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट. दैट इज द कंडीशन ऑफ द क्यूब. हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कंडीशंस की, ये अगर कंडीशन उसके अंदर है तो इसके अंदर क्या होता है कि दिस यू कैन से अल्फा, मतलब बॉन्ड एंगल बिटवीन द टू एजेस अल्फा. This is you can say gamma. This you can say beta. So you can say these are the bond angles. So there is alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. In case of cube, हम जब उसे क्यूब कहते हैं तो क्यूब के केस में ये दो पॉसिबिलिटी होती है. That is length, breadth, height is equal to similar, मतलब whatever is that. अगर length x है तो breadth भी x होगा, height भी x होगा. और alpha, beta, gamma is equal to 90 degree. All bond angles are 90 degree. This is what we can see here condition for the cube. ये यूनिट सेल होता है. This is called a typical unit cell. ठीक है. तो यूनिट सेल के अंदर लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, हाइट होता है और बॉन्ड एंगल होते हैं. 3 बॉन्ड एंगल होते हैं बिटवीन द 3 एजेस. ये बॉन्ड एंगल्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल. नाउ दिस यूनिट सेल इज बीन वेरी वेल स्टडीड बाय मैथमेटिशियन ब्राइस. एक ब्राइस नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने ये यूनिट सेल स्टडी किया
और कई सारे मैटर के अंदर की यूनिट सेल स्टडी किए एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, मतलब व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिट सेल, ही स्टडीड दिस यूनिट सेल वेरी वेल एंड ही फाउंड दैट देयर आर मेनली 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. कितने यूनिट सेल्स हो सकते हैं? देयर आर मेनली 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ओनली 7, पहला पार्ट. और अगर उनके सब टाइप्स लेते हैं तो देयर आर 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. मेनली 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं. ये जो यूनिट सेल्स होते हैं, ये यूनिट सेल डिपेंडिंग अपॉन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट एंड एज वेल एज अल्फा, बीटा एंड गामा, बॉन्ड एंगल बिटवीन दिस एजेस. ये जो दिखता है इस पॉइंट पे, ये बॉन्ड एंगल, ये कितने पॉसिबल है, ऑल पॉसिबिलिटीज ही कैलकुलेटेड, all length, breadth and height he calculated. He found that mainly there can be a 7 types of only unit cells. और अगर उनके सब टाइप्स की बात करते हैं तो there are 14 types of unit cells. तो सारे किसी भी दुनिया का कोई भी सॉलिड लेते हैं, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं, तो उनके अंदर मैक्सिमम कितने टाइप्स के यूनिट सेल्स हो सकते हैं? तो there are mainly 7 types of unit cells. अगर उनके सब टाइप्स की बात करते हैं, there are mainly 14 types of unit cells. So that is what we can say regarding the unit cells. ठीक है. अभी चलते चलते इसके अंदर एक देखते हैं हम लोग, व्हाट इज क्रिस्टल, व्हाट इज लैटिस एंड व्हाट इज बेसिस. दीज आर अगेन 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स व्हाट वी नीड. एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट नहीं है, बट हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस क्रिस्टल, व्हाट इज दिस लैटिस एंड व्हाट इज दिस बेसिस हो गया. तो सबसे पहले हम लैटिस की बात करते हैं. व्हाट इज दिस लैटिस? क्रिस्टल लैटिस में बार-बार वर्ड यूज कर रहा हूं और सॉलिड सेट के अंदर क्रिस्टल लैटिस ये वर्ड बार-बार आएगा भी जरूर. सो एक्चुअली what is this crystal lattice? What is this lattice? Lattice मतलब क्या होता है? 3-dimensional arrangement of the points. अब देखिए, ये जो पॉइंट दिखते हैं, ये पॉइंट एक पार्टिकल है. ये भी पॉइंट ऑफ intersection between 2 or more line represent a lattice point. Okay, किसी भी यूनिट सेल के अंदर उसका एक डायग्राम डिस्कस करना है हमें, जो थोड़ा सा बिट सिंपल बट कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है. मैं कई बार बोलता हूँ सिंपल कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, वो देखेंगे हम इसके बाद. तो अब देखिए ना, किसी भी डायग्राम के अंदर the point of intersection between 2 or more lines, यहाँ पे भी 3 लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहा है, that represent the lattice point. So 3-dimensional arrangement of the particles in a such a way that, इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है, that is nothing but the lattice, उसे lattice कहते हैं. So 3-dimensional arrangement of the particles in a 3-dimensional way, मतलब 3-dimensional way तरीके से जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को lattice कहते हैं, lattice points कहते हैं. When these lattice points are joined together, that form a geometry, and that geometry is called as a crystal. When this joint, ये अभी 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, इस 2 पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस. और ये दोनों को जो ज्वाइंट करने वाला लाइन है, that is called as a basis. समझ रहे हैं आप लोग? So arrangement of particle 3-dimensionally is called as a lattice. Arrangement of particle 3-dimensionally. ये पार्टिकल देखिए फ्रंट पे है, ये पार्टिकल देखते हैं तो पीछे की तरफ है. So अरेंजमेंट है पार्टिकल का 3-dimensional, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दोनों में सारे पार्टिकल 3-dimensional होते हैं. So 3-dimensional way arrangement of the particle is called as a lattice. Adjoining the nearest particle forms the basis. तो ये और ये कनेक्ट किया, form the basis. ये और ये कनेक्ट कर दिया, form the basis. So adjoining the nearest particle is called as a basis. And whatever the structure we get, that is called as a crystal. Okay, crystal. And this crystal here has the different unit cell structures, that is you can say unit cell. तो किसी भी मैटर के अंदर ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, जिसके लेफ्ट में, राइट में, टॉप बॉटम में इसी टाइप के स्ट्रक्चर रिपीट होते हैं, उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं. सो स्मॉलेस्ट repeating structure throughout the crystal lattice is called a unit cell. So unit cells are how many types? Mainly there are 7 types of unit cells possible according to mathematician Bravis, including their subtypes. We got 14 types of unit cell. और ये जो types होते हैं, ये 2 ही चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं. This one, the number 1 phenomena is this: what is the length, breadth, and height, and number 2, what is the bond angle between this length, breadth, and height. किसी भी एक पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं, तो what is the bond angle? That is alpha, beta, and gamma. What are the bond angles? ये bond angle बदल सकते हैं, और उसके आधार पर ही हम लोग उसके टाइप्स मिलते हैं 7 और 14. Now this is what we can say unit cell. अभी एक छोटा सा मैं एक सिंपल कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको कि यूनिट सेल किसके अंदर होता है और कैसे होता है. ठीक है, ये डायग्राम आप भी ड्रॉ कर सकते देख सकते हो. दैट इज स्पेस लैटिस कहा जाता है. दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस. सो लेट्स हैव अ स्पेस लैटिस. स्पेस लैटिस, ओके. अभी जो हमने देखा उसी तरीके से स्पेस लैटिस है. अभी इसी डायग्राम को थोड़ा सा मैं देखिए इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट करता हूं और आई कैन हैव दिस डायग्राम. ओके, इसी को एक क्यूब में कन्वर्ट कर देता हूं मैं.
दिस इज द क्यूब, ओके, ये क्यूब हुआ। अभी एक सिंगल क्यूब दिखाई दे रहा है आपको, बट क्या इस क्यूब के अंदर हम काफी सारे क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं हम लोग क्यूब। अब देखिए मैं ये जो ऊपर का है उसे इक्वली डिवाइड करता हूँ, ऊपर के लाइन यहाँ पे, और पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो आई विल ड्रॉ पैरेलल लाइंस, बस। तो वैसा ये वर्टिकल भी आएंगे, सो वर्टिकल भी आएंगे, वापस यहाँ पे भी कनेक्ट होंगे, और ये यहाँ पे भी आएंगे, ओके, दिस वन। अभी ये जो लाइन है इसे भी हम लोग दो इस लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस वन, ये देखिए। सो वी कैन हैव लाइक दिस, देखिए सिंपल डायग्राम कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनता जाता है आप देखिएगा। सो यहाँ पे वापस दो तीन आते हैं, यहाँ पे वापस दो लाइंस आएंगे, ओके, और फिर सिमिलर वे से यहाँ से भी डिवाइड होगा, like this. So this you can say, हाँ देखिए दिस डायग्राम। अभी एक ही क्यूब निकाला था, और एक ही क्यूब के अंदर यू कैन सी देयर आर मेनी क्यूब्स। अभी हो सकता है कि आई हैव मेड मिस्टेक्स ड्राइंग सम, कुछ क्यूब थोड़े छोटे बड़े दिखते होंगे, लेकिन किसी भी मैटर के अंदर ये सारे क्यूब एक जैसे होते हैं। अभी होप सो आप में से कुछ लोग अगर डायग्राम क्लियरली देख पा रहे होंगे तो आप इमेजिन कीजिए और ये कैलकुलेट कर सकते हो कितने क्यूब इसके अंदर दिखाई देते हैं। मैं एकदम फ्रंट कॉर्नर का क्यूब कंसीडर करता हूँ, देखिए यहाँ पे एकदम छोटा सा क्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लाइक दिस, ये एकदम फ्रंट कॉर्नर का क्यूब है, लाइक दिस, ओके। सो दिस वन, ये फ्रंट टाइप का फ्रंट कॉर्नर का क्यूब है। यही क्यूब, इसके पीछे दो दिखते हैं, इस तरफ भी कई सारे क्यूब दिखते हैं, उसके ऊपर भी कई सारे क्यूब दिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे टोटल 3 है और ऊपर की तरफ 3 है ना। तो टोटल कितने बनेंगे? 3 और कितने टोटल 27 क्यूब इसके अंदर आपको दिखाई देते हैं, है ना। सो दैट इज व्हाट वी कैन से, ये पूरा स्पेस लैटिस है, दिस इज द स्पेस लैटिस। और अभी जो हमने देखे थे लैटिस, देन उसके बाद देखा था बेसिस एंड क्रिस्टल। तो ये जो है हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट अ लैटिस पॉइंट। कहीं भी जहां पे इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा है, ये सारे लैटिस पॉइंट्स है, ये सारे लैटिस पॉइंट्स है। यू कैन से ऑल दीस आर द लैटिस पॉइंट, जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है दैट इज लैटिस पॉइंट्स। उन्हें जो कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट द बेसिस, एंड उससे जो बनता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दैट इज यू कैन से क्रिस्टल। और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो दिखता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर which is repeated throughout the crystal lattice, that is nothing but the unit cell. So this diagram is of the space lattice, and this space lattice has many unit cells which are repeated throughout this crystal lattice. So you can say this is called, you can say unit cell, और इसी unit cell के कई सारे types हमारे सामने आते हैं। Mathematician have studied the different types of unit cell. तो उसमें से पहले जो सब types है हमारे बुक के हिसाब से we'll discuss first sub types, and then furthermore we'll go for this main types of the unit cells. Clear? So also you got this diagram well.